हाय अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से और मुझे भी अपनी दुआ में शामिल करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फैमिली में फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे एक व्यूवर्स का मुझे सवाल आया था और ये जो सवाल है ये ख़वातीन से जुड़ा हुआ है और आजकल देखा जा रहा है कि ये बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये कोई गैर लोग आपके लिए नहीं कर रहे हैं। आपके घर भी के लोग हो सकते हैं, आपके ख़ानदान के लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अहबाब हो सकते हैं, आपकी सगी बहन, सगा भाई, माँ को छोड़कर हर रिश्ता ऐसा है कि आपके लिए कर सकता है। आपकी सगी माँ तो ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन अगर आपकी सौतेली माँ है तो वो भी कर सकती हैं। लोग कभी जायदाद के लिए कर देते हैं, कभी जलन हसद के लिए कर देते हैं, कभी इसलिए कर देते हैं कि शादी ना हो। शादी के बाद इनका आज का जो टॉपिक है वो इस पे है कि बच्चों पे बंदिश लगा देना। तो बच्चों पे जिन लोगों ने भी बंदिश लगाई है, जिन भी बहनों के ऊपर बंदिश लगी हुई है, पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल घबराएं नहीं। तहज्जुद की नमाज और पांचों वक्त की नमाज का आप विर्द कर लीजिए। अल्लाह पाक से आप एक ही दुआ करिए कि जिसने भी आपके साथ ये किया है उसकी 7 पुश्तें यही दर्द झेले जो आपके साथ उसने किया है। और यकीन मानिए नमाज में, तहज्जुद में आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी कबूल होगी। और यहाँ मैं आपको एक वो बताऊंगी आगे की वो, तो उसके रिलेटेड भी आप जो है ना कुछ पढ़ सकती हैं और आगे का जो भी काम है वो इस तरह से आप अपना मरहला सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टाइम पे करना है, कैसे करना है, और ये सब आपको मैं आगे बताऊंगी। तो ऐसा है जैसे आपके लिए किसी ने ऐसा कर दिया है कि आपकी कोख बन गई है, आपको 13 साल 14 साल 15 साल हो रहे हैं शादी को, आपके बच्चा नहीं हो रहा है और आपने किसी से पता भी करवाया तो आपको पता हुआ कि आपका कोई करीबी है या आपका कोई दुश्मन है या कोई गैर है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, गैर भी अपना भी। ठीक है, और अगर आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग के पास गए हैं जिन्होंने आपको अपनी इल्म से ये बात बताई है या कहीं से आपको पता लगी है या आपको ख़ुद ये इंस्टीट्यूशन हुआ कि ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जुमरात वाले दिन सैयदा बीवी का रोज़ा रखिए। ठीक है, रोज़ा रखने के बाद आप उनसे जब रोज़ा खोलें तो दुआ मांगें और उनके नाम की फातिहा भी आप करा सकते हैं। उसके बाद जो है 369 बार, यानी कि 369 बार आपको ये वज़ीफ़ा पढ़ना है। और ये वज़ीफ़ा आप अपने हिसाब से पढ़ सकती हैं, किसी भी दिन आप पढ़ सकती हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकती हैं, लेकिन एक टाइम बना लीजिएगा। जैसे आप मगरिब में पढ़ रही तो मगरिब में ही पढ़ें। और ये वज़ीफ़ा आपको 3 दिन पढ़ना है और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है और अल्लाह से कहना है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ ये किया है उनको उनकी अंजाम तक तू पहुंचा दे, क्योंकि मैं तो उन्हें सज़ा नहीं दे सकती लेकिन तू दे सकता है। और ये वज़ीफ़ा पढ़ने के बाद आप दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपके बच्चा होगा। लेकिन आपको तवक्कल रखना होगा, सबसे बड़ी बात है तवक्कल की। अल्लाह के ऊपर से तवक्कल मत छोड़ें। अल्लाह वो कर सकता है जो इंसान कोई नहीं कर सकता। कोई भी दुश्मन, कोई भी रूह, कोई भी कराई धराई नौज़ुबिल्लाह अल्लाह से बड़ी नहीं है। आप अल्लाह पे तवक्कल रखें। अल्लाह ने आपको पैदा किया है, आपने यहाँ पर भेजा है दुनिया में, मतलब अल्लाह ने आपको बनाया है,
تو یہاں بھیجا ہے دنیا میں، تو وہ آپ کے لیے یہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں اور کسی نہ کسی وجہ سے ان کے اولادیں نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ پہ توکل رکھتے ہیں اور ایک دن ہو جاتی ہے، تو یہ سب کرشمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی غیبت مت کریے، کسی کے لیے برا سوچیے مت، کسی کے لیے برا مت کریے، اپنا ایمان پکا کریے، کسی کے ساتھ کوئی بھی غلط بات مت کریے۔ انشاءاللہ آپ کے بچہ ہوگا۔ اور جن بھی بہن نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے، آپ یہ اعمال کیجیے گا، اور جب آپ کے بچہ ہو جائے تو آپ سبھی بزرگوں کے نام سے ایک دیگ بنوائیے اور غریبوں میں بانٹیے گا، رشتہ داروں میں نہیں، غریبوں میں آپ کو بانٹنا ہے۔ اور اگر زیادہ آپ کی حیثیت تو 2-3 دیگ بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنی جیسی بھی آپ کی حیثیت ہو، ٹھیک ہے؟ پاک صاف رہیے گا، پاک صاف ہو کے یہ عمل کریے گا، چاہے روزہ رکھنا ہو یا جو عمل ہے۔ اول آخر آپ کو 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 369 بار جو ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور یہ جب آپ پڑھیں تو اکیلے میں پڑھیں، کسی کے سامنے نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش آپ کو 369 بار پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود شریف، اور ناپاکی میں نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہ اگر چاہے تو کوئی مرد بھی اپنی وائف کے لیے پڑھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی پاک صاف ہوں، جگہ پاک صاف ہوں، جا نماز پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ اور 3 دن ایک ہی وقت پہ پڑھا جائے گا، جیسے فجر میں پڑھیں تو فجر میں، مغرب میں پڑھیں تو مغرب میں، ظہر میں پڑھیں تو ظہر میں بھی، اور روزہ ضرور رکھنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، نماز توبہ آپ کو پڑھنی ہے 2 رکعت، 2 رکعت نماز توبہ پڑھنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اگر کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہے تو اللہ وہ معاف کر دے، اور اس سے رحم کی بھیک مانگنی ہے۔ اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ بتا نہیں سکتی ہوں میں آپ کو، آپ ایک مانگیں گے تو 1000 دیتا ہے۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ عمل ضرور کریے گا، اور جن بھی بہنوں کے بچہ نہیں ہو رہا ہے یا کسی کی وجہ سے بھی آپ کی کوکھ بندھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن ہوگا جب آپ کا توکل ہوگا۔ توکل کے ساتھ کریے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ کوئی اور آپ کے سوال ہوں تو مجھے ضرور بھیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔